आज मेरे को जानकारी मिली है कि फर्टिलाइजर की समुचित व्यवस्था, प्रभावी वितरण और पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद भी प्रतिपक्ष के नेता माननीय लीडर ऑफ द अपोजिशन और पीसीसी के अध्यक्ष माननीय दत्तात्रेय राय जी ने ये आरोप लगाया है कि किसानों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, उनकी लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, वो कड़ाके की ठंड में परेशान है। ये चूंकि उनके पिछले कांग्रेस के राज में हुआ था, किसानों को लाठियां भांजी गई, कई जगह प्रिवेंटिव मेजर्स की दृष्टि से गिरफ्तार किया गया। हमारे राज में अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि कहीं इस ढंग की नौबत आई हो कि कानून की स्थिति बिगड़ी हो या किसानों के साथ किसी प्रकार का अत्याचार किया हो। किंतु हमारे यहाँ हमने किसानों को स्वास्थ्य जो हेल्थ कार्ड होते हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड का हम प्रेरित कर रहे हैं किसानों को कि सॉइल हेल्थ कार्ड की रिपोर्ट के अनुसार उनको खाद मिले, ज़्यादा खाद नहीं लें और उर्वरकों का समान रूप से पारदर्शिता के साथ हम वितरण कर रहे हैं, उनका उसी ढंग से उपयोग करें और वितरण में किसी प्रकार की इरेगुलरिटी नहीं हो, ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो और जो इस ढंग की अनियमितता करते हैं उनके खिलाफ हमने सख्त कार्रवाई की है। कालाबाजारी करने वालों और वितरण में कोई गड़बड़ करता है उसके खिलाफ, चूँकि हम स्टेट लेवल से मॉनिटर कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमने स्टेट लेवल पर एक मॉनिटरिंग टीम बना रखी है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मॉनिटरिंग टीम है और हमारा विलेज लेवल तक जो अधिकारी है वो वितरण में पूरी तरह से लगा हुआ है। हमने इस संबंध में SIR में हमारे लोगों को पोस्टिंग दे दी थी, चुनाव आयोग से हमने बात की तो उन्होंने हमारी बात को विचार किया, तो हमारा प्रत्येक कर्मचारी और मैदान में डटा हुआ है और खड़ा होकर खाद वितरण कराने का काम पहली बार हो रहा है कि हर सेल जहाँ किया जा रहा है खाद, वहाँ पर हमारा कर्मचारी अधिकारी खड़ा हुआ है। जहाँ भी अवैध भंडारण किया जा रहा है या यूरिया का डाइवर्जन किया जा रहा है, जैसे कि आपको पता है कि सांचौर गुजरात के प्रदेश के सीमावर्ती ज़िले पर है, तो वहाँ से खुद खाद डाइवर्ट हो रहा था इंडस्ट्रियल यूज के लिए, तो मैंने उसने खुद को जाके उसको सील किया था। ऐसे ही जो सीमावर्ती ज़िले हैं वहाँ खाद का डाइवर्जन होता है, ये पुरानी आदत है और पुरानी राज से लगी हुई बिगड़ी हुई लोग हैं, एक माफिया है, उसको हम तोड़ने में सफल हो रहे हैं ताकि हमारा प्रदेश का जो फर्टिलाइज़र है वो दूसरे प्रदेश में नहीं जाए। और फिर भी जिन लोगों ने अवैध भंडारण करके डाइवर्जन किया है उसमें हमने अब तक 30 FIR दर्ज किए। कांग्रेस के राज में एक भी FIR दर्ज नहीं हुई थी डाइवर्जन और कालाबाजारी के मामले को लेकर। 2025 अक्टूबर से दिसंबर तक भारत सरकार से हमको 11,34,000 मैट्रिक टन यूरिया आवंटित हुआ था, जो 1 अक्टूबर 2025 को हमारे पास उपलब्ध टोटल स्टॉक है 10,50,000 मैट्रिक टन, यानी मात्र 1 लाख की कमी है, जिसको भी यानी 92.59% उर्वरक हमको भारत सरकार से मिला है और 92% से की जो व्यवस्था हमने विलेज लेवल तक, चाहे वो ग्राम सेवा सहकारी समिति है, चाहे प्राइवेट डीलर है, चाहे KVSS है, चाहे FPO है, चाहे लैंप्स है, वहाँ तक हमने इनको इसको भेजा है। इसी प्रकार से हमने DAP की भी सफल व्यवस्था की थी। रबी 2025 में दिसंबर 2025 तक 2,68,000 मैट्रिक DAP हमको प्राप्त हुआ था, जिसकी 3,50,000 मैट्रिक टन की हमने उपलब्धता किसानों को करा दी थी। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और किसी कमार का कोई भीड़ नहीं है। भीड़ है तो इस बात की है कि जैसे हमने यहाँ तक मॉनिटरिंग की है कि किस इलाके में कितने दिन में खाद पहुँचेगा। जिसे माना किसी इलाके में 5 दिन में पहुँचेगा, किसी में 2 दिन में पहुँचेगा, किसी इलाके में 1 दिन में पहुँचेगा, किसी दिन में 4 दिन में पहुँचेगा, तो उस हिसाब से हम एडवांस व्यवस्था रखते हैं कि 2 दिन बाद किसानों के पास यहाँ खाद बीत जाएगा, तो 5 दिन में जहाँ खाद पहुँचेगा उसके बजाय
2 दिन में जा खाद पहुंचाना बहुत जरूरी है। यहाँ तक भी मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार की समस्या राज्य के किसानों को नहीं हो। हाँ, ये मैं स्वीकार करता हूँ कि कुछ टैगिंग, कुछ ब्लैक मार्केटिंग करने वाले पुराने राज से जुड़े हुए लोग, उनको हमें नियंत्रण करने में थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी दिक्कत आ रही है। आपको ये भी पता है कि हमने अब की बार नकली खाद बहुत पकड़ा है। उस नकली खाद के भी कारण भी ये यूरिया की चूँकि हम भरपाई करने में हमको दिक्कत आ रही थी, लेकिन हम कर रहे हैं। एक कंटिन्यूस बरसात और कंटिन्यूस ज़मीन में नमी, उस नमी के कारण पैरेलल बुआई हुई है। सरसों, गेहूं, चना और जौ जैसी रबी की फसलें कंटिन्यूस बुआई हुई है। इसके कारण किसानों की एक साथ मांग बढ़ी, तो उस कारण से किसान के भी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा हुआ, जिसने अपने स्तर पर स्टॉक कर लिया। उस स्टॉक के कारण भी ये दिक्कत आ रही है। किसान के द्वारा किया जाने वाला स्टॉक इंडस्ट्रीज में डाइवर्जन और थोड़ा जो प्राइवेट डीलर्स हैं उनके द्वारा कुछ अनियमितता की शिकायतें मिली है, जिनके हमने कई के लाइसेंस सस्पेंड किए, आगे भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लाइसेंस सस्पेंड करेंगे। और हम ये बड़े विश्वास के साथ कह सकते हैं, मैं कह सकता हूँ आपके सामने कि कृषि के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य हुए हैं। नकली खाद पकड़ लेना कोई आसान बात नहीं है, और उसमें 89 एफआईआर दर्ज करा देना, दर्जनों लोगों के लाइसेंस निरस्त कर देना, कई को जेल के शिक्षों में भेज देना, ये कम बात नहीं है। फर्टिलाइजर पे कड़ी निगरानी, किसान को उत्तम फर्टिलाइजर मिले, उत्तम बीज मिले। घटिया बीज को भी हमने पकड़ा है, और जो नकली बीज उसको भी हमने पकड़ा है। पेस्टिसाइड पे भी हमने कार्रवाई की है, यहाँ तक कि बायोडीजल पे भी हमने कार्रवाई की है। हम कार्रवाई करने में अलर्ट हैं। हमारा पूरा विभाग, पूरी मशीनरी, परसों हमारी खुद जो कमिश्नर हैं एग्रीकल्चर की, वो फील्ड में गई हैं खाद की निगरानी करने के लिए। हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सहित जितने भी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर हैं, वो लगातार फील्ड में घूम के निगरानी कर रहे हैं। तो किसी प्रकार की परेशानी किसानों को नहीं आने दी जाएगी, ये हम कृत संकल्प हैं। पूरे विभाग ने कमर कस रखी है, फिर भी दोषारोपण करना कांग्रेस की आदत में, प्रतिपक्ष के लोग की आदत में है। मैं उसको बुरा नहीं मानता, लेकिन उनको सच्चाई जनता के सामने दर्ज करनी चाहिए। कहीं भी लाठीचार्ज वाली जैसी स्थिति पैदा नहीं हुई। हाँ, भीड़ जरूर बढ़ी है, और उसका कारण ये है कि जिस गांव में 1 दिन का या 2 दिन का इंतजार हो जाए खाद का, तो हम उससे पहले टोकन देते हैं किसान को। वो अचानक जिनको टोकन तैयार मिल जाता है, वो जब भी वाहन आता है खाद का, तो भीड़ के रूप में इकट्ठा हो जाता है। बाकी किसी प्रकार का कोई असंतोष किसानों में नहीं है, किसी प्रकार की इरेगुलरिटी नहीं है। वितरण समान रूप से किया जा रहा है, ना जिलों में आपस में भेदभाव किया जा रहा है। जहाँ जितनी आवश्यकता है उतना वो भेजा जा रहा है, और जितनी आवश्यकता रहेगी उतना आगे भी भेजेंगे। और हमने पूरे ज़िले में और ब्लॉक लेवल तक, जीएसएस लेवल तक टीमें बना रखी, हमारी घूम रही हैं, और नकली खाद और खाद में किसानों को कालाबाजारी करने वाले, टैगिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।